हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आई एम योर मैथ्स टीचर दीपक शर्मा सर। और आज हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स, उसका पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा ये एक बार हम लोग क्विकली उसको एक बार देख ले, फिर हम लोग पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये 7 टॉपिक्स हैं जो हमारा मेन टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स, इसमें पढ़ने हैं। और 1 और 2 जो पार्ट है हमारा, उसमें हमने ये 3 टॉपिक कवर किया। ठीक है ना। फर्स्ट में तो हमने केवल फर्स्ट टॉपिक कवर किया था और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और फिर सेकंड में हमने थोड़ा रीडिंग राइटिंग, कैसे हम लोग लार्जर नंबर को रीड करते हैं, राइट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और सिस्टम्स, मतलब रीड करने का, किसी नंबर को रीड करने के 2 सिस्टम्स जनरली हम लोग पढ़ेंगे, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। तो दोनों ही पर हमने चर्चा किया हुआ था आपको सेकंड जो पार्ट था हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस थर्ड पार्ट में, ताकि जो हमने पढ़ा है उसको समझ और अच्छे से समझ सके हम लोग। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो जैसे एक बार क्विकली मैं एक बार बता देता हूँ कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबर को रीड करते हैं, ताकि आपको सुविधा रहेगा। दोनों को हम लोग इधर इंडियन सिस्टम और इधर इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हमने कहा था कि जो हमारे पीरियड्स होते हैं, जो भी डिजिट्स, कोई भी एक अगर लार्जर नंबर लेते हैं आप, तो उनके जो डिजिट्स हैं उनको हम लोग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पीरियड हमारा क्या होता है, पहला पीरियड होगा हमारा वंस, उसके बाद का पीरियड होता है थाउजेंड्स, फिर उसके बाद होता है लाख्स, और फिर उसके बाद होता है करोड़। ठीक है, ये मेनली पीरियड्स हैं। अभी जितने भी पीरियड्स हैं उनको भी, मतलब हर एक पीरियड्स में एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं। तो जैसे वंस पीरियड में हमारे 3 प्लेसेस होते हैं, 3 डिजिट्स। एक होता है वंस, फिर एक टेंस और फिर हंड्रेड्स। ठीक है। थाउजेंड्स में हमारे 2 ही डिजिट्स होते हैं, एक होता है थाउजेंड्स और एक 10,000। लाख में भी 2 ही डिजिट्स होते हैं, एक होगा लाख और एक 10 लाख। और करोड़ में भी 2 करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, डिटेल में हम लोग इसके पिछले पार्ट में पढ़े हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं और फिर उसको इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो जैसे सपोज करिए एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, फाइव 2 7 9 8 4 3 1 4। ठीक है, ये एक 9 डिजिट नंबर लेते हैं। अब हमें इसको अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इसको हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले जो जैसे हमने ग्रुप्स और प्लेसेस में डिवाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो सबसे राइट वाला डिजिट होता है हमारा किसी भी नंबर का, ये एक नंबर है 9 डिजिट नंबर है, इसके सबसे राइट में एक डिजिट हमें दिख रहा है 4। ये 4 कहाँ होगा, तो ये वंस के नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे राइट वाला डिजिट वंस होता है हमारा। और फिर आप उसके लेफ्ट वाले को इसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली भी भर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि वंस के पहले टेंस होता है, यानी यहाँ पे टेंस के नीचे डालेंगे, फिर ये हंड्रेड्स हो गया, 3 हंड्रेड्स प्लेस पे हो गया, 4 थाउजेंड्स प्लेस पे हो गया, 8 10,000 प्लेस पे हो गया, 9 लाख प्लेस पे हो गया, और 7 10 लाख, 2 करोड़, और 5 10 करोड़। इस तरह से हमने इसको अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेसेस हमने ये इसको फिल कर दिया। अब हमें इसे रीड करना है, तो हम कैसे रीड करेंगे, देखिए जैसे आप देख रहे हैं वंस में 3 डिजिट्स हैं, तो ये 3 डिजिट्स के पहले आप एक कॉमा लगा दीजिए। ठीक है ना, सेपरेट कॉमा यूज करने से क्या होता है कि हमें रीडिंग नंबर को रीड करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो हम क्या किए, 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा दिए। फिर थाउजेंड्स में 2 डिजिट है 4 और 8, तो 8 के पहले एक कॉमा लगा दिए। लाख्स में 2 डिजिट है 9 और 7, तो 7 के पहले कॉमा लगा दिए।
तो इस तरह से हमारे जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर में उसको हमने सेपरेट कर लिया अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियड या अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। अब हम लोग बड़े ही आसान से इसको रीड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 5 to हमारा क्या है, 5 to 52 होता है जो करोड़ पीरियड में आ रहा है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे 52 करोड़। 79 हमारा आ रहा है लाख प्लेस में, तो 79 को पढ़ेंगे 79। फिर ये 84 थाउजेंड्स पीरियड में आ रहा है, तो 84 को पढ़ेंगे हम लोग 84,000। और फिर वंस में 314 मतलब 314 हो गया। तो अब आप इसको एक बार में अगर पढ़े तो क्या पढ़ेंगे हम लोग 52 करोड़ 79 लाख 84,000 एंड 314। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में अच्छे से पढ़ने, आप देख लीजिएगा। अब इसी नंबर को अगर हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, अगेन इसको भी हम लोग पहले पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हमारा पहला पीरियड होता है, यहाँ भी वंस ही होता है, फिर उसके बाद थाउजेंड्स होता है यहाँ भी, मतलब पहले दो पीरियड एकदम सेम है इंडियन और इंटरनेशनल में। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मिलियन, फिर उसके बाद आता है बिलियन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक पीरियड में, यहाँ पे हमारा सिर्फ वंस पीरियड में 3 डिजिट थे, बाकी सब में 2-2 डिजिट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हर एक में 3-3 प्लेसेस हैं। जैसे वंस में भी 3 डिजिट होंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, यानी 3 प्लेसेस। थाउजेंड्स में भी 3 होंगे, 1000, 10,000 एंड 100,000। मिलियन में भी 3 होंगे, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। और बिलियन में भी 3 होंगे, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, अब यही नंबर को अगर हम लोग इसमें फिल करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 वंस प्लेस पे ठीक है, 1 3 4 8 9 7 2 5 7 2 5। मतलब हमें राइट साइड से फिल करना है ना, इधर का प्लेस छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच का और ये राइट साइड का नहीं छूटना चाहिए। तो हमने फिल कर लिया, अब आप इसको रीड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने डिजिट जब इसको इस चार्ट में पुट किया तो आप देख रहे हैं मिलियन पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट हो रहे हैं, 5 to 7। याद रखिएगा जब रीड करते हैं तो लेफ्ट साइड से रीड करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग प्लेसेस मार्क करते हैं तो राइट साइड से, और जब रीड करते हैं तो लेफ्ट साइड से, ये बात ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड में हमारा पहला जो पीरियड है वो है मिलियन, और इसमें 3 डिजिट हैं 5 to 7। पहला बिलियन है, लेकिन बिलियन में मतलब कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग मिलियन की बात कर रहे हैं। मिलियन में 5 to 7 3 डिजिट है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 527। थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट है 984, तो इसको क्या पढ़ेंगे 984। और वंस में 314, इसको ही पढ़ेंगे 314। अब हम लोग अगर क्विक मतलब एक साथ पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे 527 मिलियन 984,000 एंड 314। तो इस तरह से हम लोग को नंबर रीड करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको बताया गया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, और अभी भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक नंबर लेते हैं एग्जांपल 2 3 7 1 8 4, ये एक 6 डिजिट नंबर ले रहे हैं, अभी छोटा ही नंबर ले रहे हैं। तो हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो जब भी किसी नंबर को एक्सपैंड करना हो तो हमें क्या करना होता है कि उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं सबका प्लेस वैल्यू लिख देना होता है, ठीक है ना। सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो वो एक्सपैंड होने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे आप 2 का प्लेस वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, सिंपली हम लोग ये जानते हैं, इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि उस डिजिट को लिखिए और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो 5 0 प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन देना है, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डिजिट है फिर उसका उसी तरह से प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो नेक्स्ट डिजिट 3 है, 3 का प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब हम लोग इसी तरह से लिखते जाएंगे सर हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू प्लस के साइन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी तरह से आप अब तक एक्सपेंड करते हैं, लेकिन थोड़ा इसको हम लोग और एक्सपेंड करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो देखिए अब आपको बेसिकली क्या करना है कि प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, आप उसको उसका डिजिट और उसका प्लेस लिखना है। तो जैसे ये 2
आपने लिख दिया। और ये कौन से प्लेस पे है, तो देखिए इसका प्लेस हम लोग मार्क कर देते ऊपर में। ये आपका वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है, ये 10,000 है और ये लाख है। तो 2 कौन से प्लेस पे है, लाख प्लेस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देकर इसका जो प्लेस है लाख वो लिख देंगे। तो लाख को कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 and 50। मतलब हम लोग सीधे हमने उसका वैल्यू लिख दिया था, वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, केवल हम डिजिट लिख रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस। 1 लाख प्लेस पे है तो लाख लिख दिए। अब आपको प्लस का साइन देना है, ठीक है। अब ये फिर 30,000 है तो 30,000 नहीं लिखकर 3 इंटू 3 का प्लेस वैल्यू 10,000 यानी 10,000 कर देंगे, ठीक है। अब 7 कौन से प्लेस पे, थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 7 लिखना है एंड मल्टीप्लाइड बाई 1000। सिमिलरली 1 हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 8 टेंस प्लेस पे है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड प्लस 4 वंस प्लेस पे है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 या सिंपली 4 भी लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिए, है ना। तो आप इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। अभी आप क्लास 6 में हम लोग को इसी तरह से एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी क्वेश्चन होंगे, मैं लिख देता हूं कुछ। ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस मार्क कर लेंगे, रफ में मार्क करेंगे और फिर आप उस डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करते हुए आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंशंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यहां पे आपको एक ऑलरेडी एक एक्सपेंडेड फॉर्म में एक नंबर मिलेगा, जैसे कि ठीक है, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब वंस होता है, ठीक है। यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय ये वंस प्लेस से मल्टीप्लाइड हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको स्लोली करना है ना, नहीं तो इसमें गलती हो जाती है, क्योंकि बीच में कई बार कोई छूट जाता है ना। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में हमेशा नहीं रहता है। जैसे आप देखिए क्या होता है हमारा, ये 10 लाख है, 10 लाख के बाद लाख आता है, लाख के बाद 10,000 आता है, 10,000 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 100 आता है, 100 के बाद टेंस आता है। तो यहाँ पे टेंस मिसिंग है, तो इसीलिए आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आप गलत कर दें। तो जैसे ये 7 इंटू 1 हमने लिख दिया, अब ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू हंड्रेड्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू ये थाउजेंड्स है और ये 9 इंटू 10,000 है, 10,000। 1 इंटू ये क्या लाख है हमारा, 1 लाख, और प्लस 5 इंटू 10 लाख, ठीक है। अब ये चीज हम लोग समझ गए, तो अब आप इसको रफ में मार्क कीजिए कहीं पे, यहाँ पे मैं रफ में मार्क कर दे रहा हूँ। क्या करना चाहिए हमारा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ये हमने ऐसे मार्क कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, तो हमारे यहाँ वंस के साथ क्या है, 7 है, तो वंस के नीचे 7 लिख दीजिए। फिर 100 आ गया, 100 के साथ 4 है तो 100 के नीचे 4 लिखिए। टेंस प्लेस खाली हो गया, तो टेंस प्लेस जो खाली जो हो जाए बीच में तो वहां पे 0 लगा देना है, ठीक है। क्योंकि वंस के पहले टेंस आना चाहिए, तो टेंस यहाँ पे है नहीं, तो टेंस खाली है यानी कि 0 लिख देंगे। अब थाउजेंड्स 3 है और 10,000 9 है,
और ये 1 लाख 1 है, यानी लाख प्लेस पे 1 लिख देंगे, और फिर ये 10 लाख में 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इस तरह से हमारा ये नंबर बन गया। इसी को अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 51934007। ठीक है, तो जब भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो थोड़ा ध्यान देंगे कि सीक्वेंस में है कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये है, तो बहुत लोग शॉर्टकट तरीका एक अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, देखिए यहाँ पे 7 डिजिट है, यहाँ पे 6 जीरो है, आई मीन नॉट 7 डिजिट, 7 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे 1 भी, एक भी नहीं, मतलब एकदम सीक्वेंस में कोई मिसिंग नहीं है। तो हम लोग यहाँ सीधे भरते जाएंगे। यहाँ पे 3 ones, 5 tens, 2 hundreds, 9 thousands, 6 10,000, 3 लाख, 7 10 लाख एंड 4 करोड़। तो इस तरह से हमारा ये कोई बीच में गैप नहीं है, तो सीधे से हमारा एक नंबर बन गया। अब इसी को आपको यहाँ पे लिख लेना है, 4 7 3 6 9 4 7 3 6 9 2 5 3। ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे दिया था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो आपको बेसिकली जब आप इस तरह से करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में भी हैं, आप उन्हें बनाएंगे। अब थर्ड नंबर, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में, उनको आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है, लेकिन साथ ही साथ आपको कॉमा भी इंसर्ट करना सुटेबली, मतलब प्रॉपर जगह पे, कहीं भी नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक हम 7 डिजिट नंबर ले रहे हैं, हमें इसका नंबर नेम लिखना है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम लोग इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं किसी नंबर को, तो पीरियड्स में जब डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला पीरियड होता है वंस, उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट्स के पहले एक कॉमा ऐसे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसमें 2 डिजिट होते हैं, तो 2 डिजिट के पहले कॉमा एक लगा देंगे। उसके बाद जो मतलब लेफ्ट साइड का जो पीरियड होता है उसमें भी 2 ही डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट्स है, तो अब हमें और कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिंपली इसका नेम लिखना है। तो अब देखिए ये कौन सा पीरियड हो गया हमारा, ये 3 डिजिट मिलाकर कौन सा पीरियड हो गया, वंस। ये 2 डिजिट मिला के कौन सा हो गया, थाउजेंड्स, और ये 2 डिजिट मिला के क्या हो गया, लाख हो गया। तो हमें पीरियड्स पता चल गया, अब हम आसान से इसका नाम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 5 1 क्या होता है, 51। ये 5 1 51 होता है, और ये लाख पीरियड में तो हमने लिख दिया 51 लाख। अब ये 2 3 क्या होता है, 23 होता है, तो 23 लिखिए, 23। और ये कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में है, तो 23,000। ठीक है, थाउजेंड्स एस लगा देना है, क्योंकि आपको पता है 23 एक प्लूरल नंबर है, तो एस लगाएंगे। और फिर 698 क्या होता है, 698, तो वो लिख दीजिए आप। तो ये हो गया। अब ये वंस में हमें वंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जानते हैं। और ये मल्टीपल्स टाइम्स मैंने बताया भी है, तो अब इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
आपके बुक में इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रॉपर कॉमा पहले इंसर्ट करना है, आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, लेकिन रफ में आप करिएगा और उसके बाद उसका नंबर नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी हमें वही करना है, कॉमा इंसर्ट करना है प्रॉपर प्लेस पे, सुटेबल प्लेस पे, और उसको इंटरनेशनल सिस्टम इस बार लिखना है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, 152965107, ठीक है। ये एक 9 डिजिट नंबर ले रहे हैं, इस बार बड़ा सा नंबर ले रहे हैं। अब इसको हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि कॉमा इंसर्ट करेंगे सुटेबल प्लेस पे, और उससे भी अच्छा होगा कि हम पहले मार्क कर ले। तो आप इसको रफ में ऐसे यहाँ पे कहीं पे, मैं यहाँ पे इसको रफ में मार्क कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, या रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है, अननेसेसरी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं वंस पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, तो 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगा दी। फिर उसके पहले कौन सा पीरियड आता है हमारा, थाउजेंड्स पीरियड आता है। थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट्स होते हैं, तो फिर 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगा लेंगे। और फिर उसके पहले कौन सा पीरियड आता है हमारा, ये हो गया वंस पीरियड, ये हो गया थाउजेंड्स पीरियड, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में, ध्यान दीजिएगा इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिखना है, और इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स के पहले आता है मिलियन, यानी ये मिलियन पीरियड हो गया। तो अब आपने मार्क कर लिया अच्छे से, अब इसी को आपको लिख देना है। तो मिलियन पीरियड में 3 डिजिट है, 152, 152 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 152। अच्छा सॉरी, 152 हमने लिख दिया, लेकिन ये कौन से पीरियड में, मिलियन पीरियड में है, तो यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा मिलियंस, ऐसे लगा देना है। फिर मिलियन के बाद थाउजेंड्स पीरियड जिसमें है 965, 965 को क्या पढ़ते हैं, 965, और 965 थाउजेंड्स पीरियड में, तो यहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स भी लिख देंगे। अब फिर बचा लास्ट वाला पीरियड वंस, तो इसमें है 107, 107 को पढ़ते हैं हम लोग 107, दैट्स इट, ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी इस पे काफी चर्चा की है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ज्यादा इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। आप अपनी बुक में और भी जो होंगे उनको जरूर लिखिएगा, ये बहुत सिंपल है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी, ठीक है ना। इसको आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज दिस प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन स्टार्टिंग विद द क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट मतलब हमको सबसे पहले जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है उसका पहले लिखना है, ठीक है ना। प्लैनेट्स को अरेंज करना है, यानी यहाँ पे हमें नंबर नहीं लिखना है, हमें प्लैनेट्स का नेम लिखना है, अरेंज करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, लेकिन कैसे अरेंज करना है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट है। ये देखिए प्लैनेट्स का नेम है, ये जो है प्लैनेट्स, नेम ऑफ प्लैनेट्स है, नेम ऑफ प्लैनेट्स। आप जानते भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, अब तो 9 काउंट किए, कभी साइंटिस्ट 9 बोलते हैं, कभी 8 बोलते हैं, अभी फिलहाल 8 हम लोग मानते हैं। तो ये 8 प्लैनेट्स का नेम है। अब ये जो दिया हुआ है डिस्टेंस दिया है, कहां से, तो फ्रॉम द सन, तो डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये है डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस दिया है, फ्रॉम सन, फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, है ना। आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे। जैसे हमारा वीनस एक प्लैनेट है जो ये इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पे सन से इतना, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसको आप रीड करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या रीड करेंगे आप, 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर, 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे वीनस जो है सन के चारों तरफ घूमता है। उसी तरह से सैटर्न, सैटर्न कितने दूरी पे घूमता है, तो ये हो गया 142 लाख
सॉरी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे चक्कर लगाता है सन के। उसी तरह से अर्थ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस से सन का चक्कर लगाता है। सिमिलरली यूरेनस, मरकरी, जुपिटर, नेपट्टून, मार्स सभी प्लैनेट्स के डिस्टेंस फ्रॉम सन दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है कि जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे फारदेस्ट, मतलब इसको एक तरह से देखा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट अब देखिए कौन होना चाहिए। यहां पे सबसे कम डिजिट वाला यही एक दिख रहा है हमको नंबर, सबसे कम डिजिट इसी में है, 8 डिजिट्स ओनली। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं वो सबसे क्लोज होता है, मतलब सबसे उसका वैल्यू कम होता है, यानी सबसे कम वैल्यू इसका है, यानी सबसे नजदीक यही होगा, सबसे क्लोज यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको यहां पे लिख देंगे मरकरी। ठीक है, मरकरी लिख दिए। अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका डिस्टेंस मरकरी से तो बड़ा है बाकी, लेकिन दूसरे प्लैनेट से कम है। तो आप देखेंगे मरकरी के बाद मार्स, मार्स में कितना डिजिट है, 3 तो 5, 9 डिजिट है मार्स, और वीनस ये भी 9 डिजिट्स हैं, लेकिन दोनों 9 डिजिट्स हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें दोनों को, अच्छा अर्थ भी 9 ही डिजिट है, अर्थ भी 9 डिजिट है, और जुपिटर भी 9 डिजिट में है। यानी 9 डिजिट वाले कौन कौन से हो गए, 9 डिजिट वाले एक ये है, इसको अच्छे से समझिए, और जुपिटर भी 9 डिजिट में है। सबसे पहले हम लोग डिजिट ही काउंट करके लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा इसको, ये आपका 8 डिजिट, और ये यूरेनस 10 डिजिट में है, अर्थ ये भी 9 डिजिट में है, और सैटर्न 10 डिजिट में, और वीनस ये भी 9 डिजिट में, और नेपट्टून ये 10 डिजिट में। तो हम जानते हैं कि जिस नंबर में कम डिजिट होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, वो छोटे होते हैं, और जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होते हैं वो बड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे कम डिजिट वाला मरकरी है हमारे, यानी सबसे क्लोजेस्ट हो गया मरकरी, ये हो गया हमारा। अब इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि अब दोबारा इसको नहीं लिखना है। अब 9 डिजिट वाले कौन कौन है देखिए, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, यानी 4 को अब कंपेयर करना पड़ेगा, ये 4। तो इन चारों में भी सबसे नजदीक कौन है आपका, तो ये देखिए यहाँ पे 2 है इसका फर्स्ट में, और इसका फर्स्ट में 9 है, 7 है, तो ये तो ज़्यादा हो गया 7। और अब ये यहाँ पे 1 है, और यहाँ भी 1 है, ये 2 है जिसमें 1 1 है, यानी अर्थ और वीनस में से कोई होगा। तो देखिए यहाँ पे अर्थ का 4 आ रहा है और इसका 0 आ रहा है, मतलब ये वीनस नज़दीक हो गया है ना, ये डिस्टेंस कम हो गया। तो मरकरी के बाद आपको वीनस लिख दिए। अब तो वीनस भी हो गया, तो इसको भी मार्क कर दीजिए। अब कौन बचा आपका, अर्थ, जुपिटर और मार्स। तो अब देखिए अर्थ, फिर इन दोनों में तो अर्थ ही था ना, ये दोनों छोटे थे, अब इसमें वीनस छोटा इन द सेंस नजदीक, तो वीनस और अर्थ नजदीक थे, तो वीनस को हमने लिख दिया। अब बचा अर्थ, तो अब अर्थ लिख देते हैं, तो अर्थ भी हो गया। अब कौन बचा 9 डिजिट में, 9 डिजिट में बचा हमारा एक जुपिटर और एक मार्स। तो अब जुपिटर और मार्स को कंपेयर करिए, तो जुपिटर और मार्स में देखिए यहाँ पे 2 है, ये 7, यानी 2 क्लोज हुआ और 7, मतलब 2 जो है स्मॉलर नंबर हुआ और 7 लार्जर नंबर हुआ। तो ये हमारा जो है मार्स अब क्लोजेस्ट है, मार्स और जुपिटर में मार्स क्लोजेस्ट है, तो मार्स को अब हम लिखेंगे, और फिर जुपिटर, क्योंकि इसके बाद तो कोई और है नहीं 9 डिजिट नंबर, तब हमको किसी और को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचा कौन, 3 बचे हैं, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। कौन कौन, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून बचे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सैटर्न बचा है, यूरेनस बचा है, और नेपट्टून बचा। अब इसको कंपेयर करिए आप, तो देखिए ये तीनों 10 10 डिजिट नंबर, तो हमको सिर्फ पहले डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है,
और ये 4 है। तो इससे ही दिख रहा है कि 1 छोटा है, 2 बड़ा है और 4 उससे भी बड़ा है। माने इन तीनों में जो सबसे नजदीक है वो सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर नेपट्यून है। तो हम लोग अब उसी को ऐसे लिख देते हैं, यानी जुपिटर के बाद होगा सैटर्न, फिर सैटर्न के बाद है यूरेनस और फिर उसके बाद है नेपच्यून। अब ये जो हमने अरेंज किया इससे ये पता चल गया आपको कि सबसे क्लोजेस्ट मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और सबसे मतलब लास्ट में नेपच्यून प्लैनेट होता है। यानी कि सन से सबसे डिस्टेंस में नेपच्यून है और सबसे क्लोजेस्ट में मरकरी है। आई होप समझ में आ गया, आप हो गया, आप समझ गए होंगे आप। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन समझते हैं। So question number 6, read the following stories about large numbers, write each number using numerals। मतलब ये एक लार्जर नंबर्स को मतलब ये जो नंबर्स न्यूमरल्स दिए गए हैं उनको हमें न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि न्यूमरल था उसको हमने उसका नेम लिखा था। अब यहाँ पे जो है नेम दिया हुआ है नंबर्स का, लेकिन एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, सीधे सीधे नेम नहीं दिया, स्टोरी के फॉर्म में दिया है, हमको उसको न्यूमरल में लिखना है। जैसे आप देखिए 1 मेगाबाइट ऑफ ए डाटा ऑन ए कंप्यूटर इज 1,48,576 बाइट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक बाइट है और एक मेगाबाइट है ना। अब मेगाबाइट को बाइट में कन्वर्ट किएगा तो मेगाबाइट आप पढ़ेंगे कंप्यूटर में, मेगाबाइट जो होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है बाइट से। अब 1 मेगाबाइट में यानी 1 MB, इसको हम शॉर्ट में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे 1 MB इज इक्वल टू कितना बाइट, तो उसका वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है, देखिए 1,48,576 बाइट्स। अब इसी को आपको नंबर नेम में लिखा है तो आप क्या करेंगे, इसको न्यूमरल में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम नहीं लिखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि 1 MB में कितना बाइट, इसको न्यूमरल में लिख देना जो दिया हुआ है। तो 1,48,000। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा तो आप क्या करें, आप पीरियड्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहले वंस, थाउजेंड्स और फिर मिलियन। और आप जानते हैं कि हर एक पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, राइट। तो अब हम लोग मिलियन की बात करें, मिलियन में क्या है 1 मिलियन। मिलियन कितना है हमारा, ओनली 1, तो मिलियन में आप 1 लिख दीजिए। थाउजेंड्स कितना है 48,000, थाउजेंड्स कितना है 48,000, तो यहाँ पे 48 लिख दीजिए। और फिर है 576, तो 576 वंस के पीरियड में लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा, वंस में 3 डिजिट्स इट्स ओके, थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट्स आ रहा है। तो हम क्या करें, हमको इसको 3 डिजिट बनाना है तो एक लेफ्ट में एक 0 लगा देंगे। और मिलियन में एक ही डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन अगर सबसे लेफ्ट वाला अगर कोई पीरियड है तो उसमें आप 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेसिकली हमारा ये नंबर फॉर्म हो गया। अब इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए 1,0,4,8,5,7,6। अब सेकंड देखिए, ए हार्ट बीटिंग एट रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट, माने 1 मिनट में 70 टाइम्स हार्ट हमारा बीट करता है ना, पर्सन का। वुड बीट अबाउट 37 मिलियन टाइम्स इन ए ईयर। एक साल में कितना बार, मतलब 1 मिनट में 70 टाइम्स, तो पूरे साल में कितना बार बीट करेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उसको न्यूमरल में लिखना है। देखिए क्या लिखा है, ये 37 मिलियन, यानी यहाँ पे अब हम लोग इसको मीट रब कर देते हैं। तो देखिए 37 मिलियन है, तो मिलियन में 37 हमने लिख दिया और उसके बाद कुछ है ही नहीं, यानी कि बाकी में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कितना जीरो हमने लिखे यहाँ पे। तो आप जानते हैं थाउजेंड्स में 3 डिजिट्स होते हैं, तो 3 0 यहाँ पे लिखना है।
वंस में भी 3 डिजिट होते हैं, 3 जीरो लिखना है। मतलब आपका नंबर क्या बन गया 37000000। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको 2 एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको 3, 4 और 5 खुद से कर लेना है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, जो भी आपको बताया गया जैसे इसको कंप्लीट करेंगे आप, प्लस ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें और भी हैं आप उसको बनाएंगे, फिर इसमें भी और बनाएंगे और इसको बनाएंगे, और इसके बाद पहले जो हमने रिवीजन किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो भी अभी आपको क्लियर किया गया, जो भी एक्सप्लेन किया गया, आप उसको कंप्लीट करें अभी, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग और कवर करने हैं। तो अभी इतना तक कंप्लीट करें, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, हम लोग इसके आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे ताकि और भी क्लियर करना है इसको, राइट। तो उसको हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे, मे बी हम लोग थोड़ा सा ये 4 और 5 पार्ट भी कवर करें, देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हो सकेगा तो हम लोग दोनों को कवर कर लेंगे अगले पार्ट में, या कुछ ही कवर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं आज के इस वीडियो को, और बाकी का जो टॉपिक्स बचे हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।